तो और भाई आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन की। प्रोटीन इनटेक यानी इंडिया में प्रोटीन इनटेक तो मतलब ये समझ लो कि बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है। अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से छोड़ो, अगर तुम थोड़े से अपर मिडिल क्लास भी हो ना, तो भी तुम्हारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है ये प्रोटीन इनटेक का। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास वालों को तो छोड़ ही दो, ठीक है। अगर तुम अपर मिडिल क्लास हो तो भी तुम्हारे लिए इतना इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाएगी ना प्रोटीन इनटेक लेना कि सर दर्द हो जाएगा कि भाई कहाँ से लूँ कहाँ से ना लूँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है, वीगन्स को। बचा कुछ एक दाल होती है, राजमा होती है, प्रोटीन के नाम पे टोफू होता है, पनीर होता है, और डेयरी प्रोडक्ट्स मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि लेनी चाहिए सबको, चाहे कोई वीगन हो या नॉन वीगन हो। वैसी बात है, डेयरी प्रोडक्ट्स तो ऑल द बेस्ट है। इंडियन प्रोटीन के मामले में पता नहीं इतने पीछे क्यों है। इंडियंस की मोस्ट ऑफ द डाइट में इतने ठोक ठोक के कार्ब्स रहते हैं, जितने ले लो तुम, चावल ले लो, दाल ले लो, कुछ भी ले लो, रोटी ले लो, इन सब में थोड़ा बहुत प्रोटीन रहता है, पर उतना प्रोटीन नहीं रहता कि जो तुम्हारे लिए एक सफिशिएंट हो। तुम्हारे लिए जैसे बॉडी बनानी है, तुम्हें ग्रोथ चाहिए, अभी तुम अर्ली एज में हो, टीन एज में हो, तो तुम्हें अपनी बोन डेंसिटी, बोन स्ट्रेंथ को मजबूत करना है, मसल रिकवरी में चाहिए, तो उस हिसाब से ना तुम ये प्रोटीन उतने काम के नहीं है। ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स वाले रिच डाइट है हमारी। इंडियन डाइट क्या है ना, वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, जो कि एक मज़दूर के लिए बेस्ट होती है, क्योंकि मज़दूर को चाहिए होती है, जैसे जो ऐसा काम करते हैं लेबर टाइप, उनको चाहिए होती है क्विक एनर्जी। यानी देखना कभी, जैसे मान लो अगर वो लोग बहुत ज़्यादा हाई कार्ब्स खा भी रहे हैं ना, तो वो बहुत जल्दी पचा लेते हैं, क्योंकि काम भी उस हिसाब से करते हैं, ठीक है। शुगर वुगर उनको कोई दिक्कत नहीं होती, पर जैसे हम जैसे लोग की लाइफस्टाइल है, उतनी मेहनत नहीं होती। मज़दूर और एक फार्मर जितनी तो वैसी बात है, हम कोई मेहनत करते नहीं है, चाहे हम लोअर मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो, तो उस हिसाब से हम प्रोटीन भी नहीं लेते उस हिसाब का तो वैसे भी। पर कार्बोहाइड्रेट हम पता नहीं कितना सारा ले लेते हैं, इतनी कैलोरीज खा लेते हैं, मतलब 5-5, 6-6 हज़ार कैलोरीज पूरे दिन की अगर एक काउंट करें। मतलब हमारा है ना, एक मेल का एवरेज मेल का प्रोटीन इनटेक एक यूरोपियन गर्ल से भी कम है, चाइनीज़ अमेरिकन गर्ल से भी कम है हमारा प्रोटीन इनटेक। हमारी प्रोटीन इनटेक इतनी बेकार है कि उसमें भाई बॉडी ग्रोथ तो छोड़ो, मसल रिकवरी पे भी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो है ना, एक वे प्रोटीन को लेना ही पड़ेगा। देखो, है तो कहने को तो सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट का मतलब होता है कि एक हेल्पिंग ऑप्शन होता है, कि सप्लीमेंट मतलब एक हेल्पिंग प्रोडक्ट होता है। तो हमें देखो सप्लीमेंट तो ऐड करना ही पड़ेगा, चाहे वे प्रोटीन हो या कुछ भी। अब तो मोदी जी ने भी प्रमोट कर दिया वे प्रोटीन। यार माँ बाप नहीं मानेंगे, मेरे को पता है, ठीक है। एक काम करो, वे प्रोटीन पैसे जोड़ो। इतना मुझे पता है कि मोमोस वोमोस तो तुम खा लेते हो ना, जितने में उतने में पैसे तो आराम से जुड़ जाएंगे, ठीक है, एक वे प्रोटीन को लेने में। ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, एटलीस्ट तुम्हें एवरेज सा तो लेना ही है, 1500-1600 तक का। तो एटम का ले लो, मसल ब्लेस का भी ले सकते हो, पर एटम का ज़्यादा ठीक लगता है मेरे को रेट के हिसाब से। वैसे अभी तक तो मैंने भी नहीं यूज़ करा, पर रेट और मैंने रिव्यूज़ के हिसाब से तो एटम का ही सुना है। पर जब मैं यूज़ करके बता दूँगा तब मैं बताऊँगा कि कैसे दोनों में, मतलब सारे जब मैं यूज़ कर लूँगा तब बताऊँगा कि जितने मैंने यूज़ करे उन सब में से बेस्ट कौन था। पर मेरे को रेट्स और रिव्यूज़ के मामले में तो एटम के ज़्यादा बारे में सुनने को मिला है। तो तुम एक बार एटम का भी चेकआउट कर सकते हो और तुम पैसे बचा सकते हो। देखो मैं भी पैसे बचाऊँगा और एक प्रोटीन इस महीने तो लूँगा मैं, ठीक है। और लूँगा तो मैं ज़रूर बता दूँगा कि मैंने कौन सा लिया है। और प्रोटीन से सिर्फ तुम्हारी बॉडी पे ही इफ़ेक्ट नहीं पड़ते, मसल्स पर, तुम्हारी हेयर ग्रोथ में भी अच्छा होता है, तुम्हारे स्किन पे भी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। बॉडी रिकॉम्पोजिशन अच्छी होती है तुम्हारी, ठीक है। मसल रिकवरी होती है, हाइट ग्रोथ में इतने हेल्प होती है इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें। इतनी रखते हैं वीडियो, बाकी आगे देखेंगे।